करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू फील फोरियर ट्रांसफॉर्म। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अप्लाइड मैथमेटिक्स का। इसको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसके अलावा इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री वगैरह में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन थ्योरी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फील करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें, काफ़ी हमें एनर्जी देता है ताकि हम और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएं। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म को समझने के लिए ना बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि मैथमेटिक्स इसकी ये है कि हम कुछ भी ये कह सकते हैं, जैसे एक फंक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बिकॉज ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ाया था। लैप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ भी नहीं था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म टाइप था इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की, राइट। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, हमें उठाकर एक डोमेन से दूसरी डोमेन में पहुंचा देता है, राइट। एक फंक्शन एक डोमेन से उठाकर दूसरी डोमेन में शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ये था, बिल्कुल ऐसे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को भी समझ सकते हैं। तो कुछ लोग इसको ऐसे समझाते हैं। दूसरा तरीका इसको समझने का ये होता है कि हम इसको फोरियर सीरीज के थ्रू समझें, ठीक है। और सेकंड मेथड ये है कि हम इसको टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन करके समझे। हम कहेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, जो हमें टाइम डोमेन से शिफ्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हम टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में। बात समझ आई? तो मैं ट्राई करूंगी हम सब कुछ लेकर चले। मैं चाहती हूँ कि जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ मिले, जो अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देख रहा है उसको भी मिले, और अगर कोई सीएस वगैरह का बैठा है वो उसको भी मिले, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगी। और एक बात बताना चाहती हूँ, मैं ओपनली क्लेम करती हूँ यार, कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पर, और बहुत सारी चीजें, और गूगल किताबें, और जितना भी कुछ भी था, चैट जीपीटी और एवरीथिंग यार, जितना भी कुछ कहा था, सारी रिसोर्सेज को कवर करने की कोशिश की, और वहां सबको कवर कर कर मैंने प्रिसाइज इंट्रोडक्शन रखने की कोशिश की फोरियर सीरीज की, फोरियर ट्रांसफॉर्म की, सॉरी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझता है, इंशाल्लाह मैं आपको वहां तक पहुंचाना चाहूंगी जहां पहुंचना चाह रहे हो, और फील करोगे। स्टार्ट करते हैं। पहले हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को फोरियर सीरीज के थ्रू समझेंगे। पहले तो जिन बच्चों को फोरियर सीरीज के बारे में पता, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फोरियर सीरीज ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इतनी इंटरेस्टिंग है, ये बड़ी मजेदार बातें हमें कहती है। ये हमें पता है क्या कहती है? पहली बात तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि कोई दो बार ना रहे। ओनली एप्लीकेबल, ओनली फॉर पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस। यार, फोरियर सीरीज को भी समझना बहुत जरूरी है फोरियर ट्रांसफॉर्म से, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म्स एक्सटेंशन ही तो है फोरियर सीरीज की। फोरियर ट्रांसफॉर्म ज्यादा पावरफुल ही तो है फोरियर सीरीज से। तो ये भी यार इंटरेस्टिंग है, इसको भी लेकर चलना बहुत जरूरी है। मतलब ये जो मेथड है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म को पढ़ने का फोरियर सीरीज के थ्रू, वो गलत नहीं, वो भी सही है यार, कोई चीज गलत नहीं है। मैं एक बात बताऊं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ना बहुत वर्सेटाइल किस्म का टॉपिक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, नीचे मैंने स्लाइड में रखा है, ये अगर दिखाना चाहूँ तो खुल रहा है। ये देखो, ये मैंने रखा है, ये देखो, अगर स्लाइड को बहुत गौर से देखना, ये देखो। ये फॉरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग बात ये कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, कोई फिक्स्ड कन्वेंशन नहीं है, मतलब कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, ये तीनों के तीनों फॉर्मूलाज, बल्कि चार फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं ना, ये चारों के चारों बिल्कुल ठीक कन्वेंशन हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म को लिखने के लिए। तो है ना इंटरेस्टिंग? देखो, इंजीनियरिंग वाले इसको ऐसे यूज करते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग में जब यूज करते हैं तो हम इसको ये वाली कन्वेंशन यूज करते हैं, उसको सिमेट्रिक या मैथमेटिक्स में हम ये वाली कन्वेंशन यूज करते हैं। इसके बारे में थोड़ी कहानी डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा वापस आते हैं इधर, पहले इसको तो पढ़ लें, ठीक है। तो फोरियर सीरीज के बारे में पहली बात जो हमें याद रखनी है, हमेशा पीरियोडिक फंक्शंस पर ही लगता है। तो फोरियर सीरीज का बिगर पिक्चर क्या है? बिगर पिक्चर, वेरी वेरी बिग पिक्चर, वेरी वेरी बिग पिक्चर ये है कि अगर मेरे पास एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, लेट से यार मैंने टाइम डोमेन में फंक्शन ले लिया, ठीक है, या फिर एफ ऑफ एक्स लिख लो, काम कहानी को हम आसान रखते हैं। एफ ऑफ एक्स, मेरे पास कोई भी फंक्शन है। अब जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स में मेरे लिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए फंक्शन है, वही चीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए सिग्नल है। बात समझ आ गई? तो अगर मैं सिग्नल बोलूं या फंक्शन बोलूं, एक ही बात है। बात समझ आई ना यार? आई होप कि समझ आई हो, आगे जाके और भी क्लैरिटी मिलेगी इंशाल्लाह। सो एफ ऑफ एक्स, मेरे पास कोई भी फंक्शन है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कोई भी फंक्शन, कोई भी कोई भी पीरियोडिक फंक्शन, ताकि यार कहानी सीरियस है। तो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। अब ये पीरियोडिक फंक्शन कैसा होता है? ऐसा फंक्शन जो खुद को एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे, जैसे ये देखो ऐसे करके नजर आता है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे कि ये देखो, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। ग्राफ दिखा रही हूँ, बहुत बुरा बना रही हूँ, लेकिन आई होप को तुम फील कर जो इसे, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है।
बात समझे? देखो सब अपने आप को रिपीट कर रहे हैं एक खास इंटरवल के बाद। समझ आ गई? खुद को रिपीट करते हैं एक खास इंटरवल के बाद, पीरियोडिक फंक्शन है। क्लैरिटी एकदम मिल गया। तो ये क्या करते हैं, फोरियर सीरीज कहता है कि तुम मुझे कोई भी पीरियोडिक फंक्शन दो, कोई भी, लिटरली कोई भी दो, आई कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो मुझे दुनिया का कोई भी पीरियोडिक फंक्शन दो, मैं उसे लिख सकती हूँ, मैं उसको लिख सकते हैं साइन और कोसाइन के टर्म्स में। हाँ यार, कोई भी फंक्शन हो पीरियोडिक होना चाहिए, मैं उसको साइन और कोसाइन की टर्म्स में लिख सकती हूँ। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा याद रखना ये जो, यहाँ मैं एक और बात टीजर में डालूं, टीजर कह रही हूँ, एक और बार टीजर है, छोटा सा हाईलाइट है, कि याद रखना फोरियर सीरीज हो या फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये दोनों बिना लीनियर सिस्टम्स पर लिखती है, लीनियर सिस्टम पर लिखती है, लीनियर सिस्टम पर एप्लीकेबल है, पर लगती है, सिर पर लगती है। तभी राजन चोपड़ा भाई ने इसको समझाया, क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज में, उनकी मैथमेटिक्स में, मैंने वो भी देखा था उनका सीरीज, तो उन्होंने उस वीडियो में फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज को पढ़ाया वेक्टर लीनियर अलजेब्रा के साथ रिलेट कर। लीनियर अलजेब्रा में जो वेक्टर स्पेस नहीं था, जैसे वहां पर हमारे पास लीनियर अलजेब्रा में क्या कहते थे, हमारे पास जो भी वेक्टर्स बेसिस होती थी, जो भी वेक्टर्स एक वेक्टर स्पेस में बेसिस होती थी, तो हम उन बेसिस के टर्म में वेक्टर स्पेस का कोई भी वेक्टर उन बेसिस को यूज करके लिख सकते थे। बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी है, बिल्कुल 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 वैसे है कि हम साइन और कॉस को यूज कर कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं। अब मैंने बताया कि कोई भी फंक्शन साइन और कॉस की टर्म में लिखा जा सकता है, इसी तरह रिवर्स भी जा सकता है, साइन और कॉस को यूज कर कोई भी फंक्शन वापस भी लिया जा सकता है। बात समझ आई कि नहीं? आई होप के समझ आई हो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे इधर देखो, लेट से मेरे पास एक फंक्शन, मैं ग्रीन लिया हुआ, चलो इसी को लेके चलते हैं। अगर मेरे पास एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, तो मैं इसको लिखा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके लिखा, उसको लिखा टू साइन ओमेगा टी प्लस थ्री कॉस ओमेगा टी प्लस, प्लस नहीं बल्कि माइनस लिख लो, सब कुछ लेकर चले, माइनस कॉस कॉस ओमेगा टी कॉस टू ओमेगा टी। लेट से ये मेरा फंक्शन है, तो मेरे पास जो फंक्शन यहाँ पर गिवन था ना, मेरे पास फंक्शन था एफ ऑफ टी, उसको मैंने लिख दिया साइन और कॉस के सम में। मतलब अगर मैं साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करूं टू से, प्लस ऐड करूं थ्री को मल्टीप्लाई करूं कॉस ओमेगा सी से, और फिर माइनस करूं फाइव इंटू कॉस टू ओमेगा, तो मुझे मिल जाएगा वो फंक्शन जिसको मैंने लिखा है कॉस ओमेगा, जिसको मैंने लिखा है साइन और कॉस के सम में। सिमिलरली इधर देखो, अगर मैं अगर मैं इन सारे सम को लूं, तो मैं ये एक फंक्शन भी वापस बना सकती हूँ। बात समझ आई कि नहीं? यू होप कि तुम्हें पहुंचा हो वहां में पहुंचा। सिमिलरली जैसे यहाँ पर नहीं होता, जैसे वी कोई वेक्टर है, और लेट से ई आई जो है ना वो बेसिस है इन वेक्टर स्पेस, तो मैं वी कोई भी वेक्टर है वेक्टर स्पेस में, तो मैं C1 E1 प्लस C2 E2 प्लस सो ऑन Cn और En है। तो मैंने अपने बेसिस वेक्टर्स को यूज कर और मल्टीप्लाई कर कांस्टेंट टर्म्स के साथ बना लिया वो वेक्टर जो मुझे रिक्वायर्ड था। और याद रखना यहाँ पे जो सीज है ना, सी आईज है, यहाँ पे C1 C2 C3, सिमिलरली यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 2 3, और ये कॉन्स्टेंट्स है ना, ये हमें बताता है कि हमें, जैसे देखो यहाँ पे C1 के साथ E1 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये मुझे बता रहा है कि E1 कितना कंट्रीब्यूट करेगा, E1 C1 टाइम्स कंट्रीब्यूट करेगा B को बनाने के लिए। बात समझ आई कि नहीं? सिमिलरली ये मुझे पहले वाला वेक्टर को देखो, वापस देखो इस वाले वेक्टर को, मैंने बहुत ही गन मचा दी। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अल्लाह करे आप वहां पहुंचो जहां मैं आपको पहुंचाना चाह रही हूँ। ये देखो, हमने इस फंक्शन को बनाना था, तो मैं किस मुझे ये साइन ओमेगा टी कितना चाहिए, साइन ओमेगा टी कितना चाहिए कि मुझे ये वाला फंक्शन मिल जाए। सिमिलरली मुझे कॉस ओमेगा टी कितना चाहिए कि मुझे एफ ऑफ टी बनाना है। सिमिलरली कॉस टू ओमेगा टी मुझे कितना चाहिए कि मुझे एफ ऑफ टी फंक्शन मिले। तो कितना कंट्रीब्यूट करे टू मेक एफ ऑफ टी मेरा ओरिजिनल फंक्शन साइन। अच्छा, मैं किसी भी फंक्शन को दोबारा वापस चलते हैं,
कहानी को समझो। एफ ऑफ टी मेरे पास कोई भी फंक्शन है जिसको मैं साइन और कॉस के सम में लिख सकती हूँ, लेकिन वो साइन और कॉस बहुत सारे, अब देखो साइन और कॉस के अंदर बहुत सारे एंगल डल सकते हैं, तो कौन कौन से साइन और ओमेगा, साइन और कॉस मुझे चाहिए और कितने कितने चाहिए इस फंक्शन को बनाने के लिए, ये कितना कितना क्या क्या चाहिए, जो कितना कितना है ना वो कांस्टेंट टर्म्स है। और याद रखना कांस्टेंट टर्म्स भी यूनिक होते हैं एक फंक्शन को बनाने के लिए। जैसे वेक्टर स्पेस में जो हमारे बेसिस के साथ जो कांस्टेंट टर्म्स इन्वॉल्व होती है ना, फील्ड के एलिमेंट्स, वो भी यूनिक होते हैं, बिल्कुल इस तरह यहाँ पे होगा। आई होप कि तुम्हें समझाओ, समझ आ गई सबको? आई होप कि आपको समझ आई हो। आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को छोड़ते हैं और अब बढ़ते हैं आगे। ओके सो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो ज्यादा पावरफुल है। किससे? अच्छा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटेंशन है अपना फोरियर सीरीज की। और याद रखना फोरियर सीरीज भी हमसे यही कहती है कि कोई भी फंक्शन दो, चाहे वो पीरियोडिक, अच्छा यहाँ रखना इन दोनों में बेसिक फर्क ही है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो लगता है पीरियोडिक फंक्शंस पे, फोरियर सीरीज हमें, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, फोरियर सीरीज लगता ही हमेशा पीरियोडिक फंक्शन में, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा नहीं चलेगा। वो कहता है मुझसे, वो कह रहा था कि नहीं भाई ऐसा ना करना, ये लगता है, सो पीरियोडिसिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। जरूरी नहीं है कि फंक्शन पीरियोडिक हो, पीरियोडिसिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉरियर ट्रांसफॉर्म के लिए मुझे पीरियोडिसिटी रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा इसके ऊपर यहाँ पे भी लिख दो, ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ फोरियर सीरीज। इसके बारे में दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने इसके ऊपर और नीचे लिख दी है। ठीक हो गया? ठीक है, ये भी वही बात कहते हैं जो फोरियर सीरीज कहती थी। फोरियर सीरीज क्या कहती थी कि मुझे दुनिया का कोई फंक्शन दो जो पीरियोडिक हो, तुम उसको कॉस और साइन की टर्म्स में लिखकर दिखा सकती हो। फोरियर ट्रांसफॉर्म भी यही बात कहता है, यही बात कहता है कि मुझे कोई भी फंक्शन दो, चाहे वो पीरियोडिक हो या ना हो, मैं उसको साइन और कॉस के सम में लिख सकती हूँ। लेकिन मैंने बताया अभी अभी, जैसा कि मैंने बताया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर सीरीज से ज्यादा पावरफुल है, तो ये कोई पावरफुल चीज यूज करेगा ना, इसको ज्यादा स्ट्रेंथ है, ताकत है ज्यादा, ये कुछ ज्यादा पावरफुल यूज करेगा। अब सोच के बताना, बहुत सोच के बताना, कोई ऐसा फॉर्मूला आपके जहन में आ रहा है जो फॉरियर जिसके अंदर हमें साइन और कॉस का सम मिले? तो का साइन और कॉस का सम हमें मिलता है, जिनको नहीं याद है उनके लिए, हमें मिलता है नन अदर देन आइलर्स फॉर्मूले में। तो आइलर्स फॉर्मूला कहा था, चलो इस कलर को यूज कर लेते हैं। आइलर्स फॉर्मूला कहानी में एंट्री मारेगा। आइलर्स फॉर्मूला, आइलर्स फॉर्मूला ये था, ई पावर आई थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये कहानी। तो ये देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म में, फोरियर सीरीज में हम लोग ये चीज यूज कर रहे थे, कॉस और साइन, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम इन दोनों का पावरफुल इकट्ठा सम ये यूज करेंगे विच इज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बात समझ आ गई? और ये आइलर्स फॉर्म में से मिलता है। आई होप के समझ आई हो। तो आज थोड़ा सा मैं आगे बढ़ती हूँ और सब कुछ अभी तुम लोग ना इस तरह करो, कुछ भी समझ नहीं आई तो कोई टेंशन वाली बात है, जो जो मैं लिखवा रही हूँ ना, कॉपी और पेंसिल लेकर उसे लिखते जाओ, ठीक है? जल्दी से बस लिखो, बस मुझ पर एतबार करो और लिखो। ठीक हो गया? तो यहाँ पर हम नोट्स में डाल लेते हैं जल्दी से जो जो बातें हमें चाहिए थी। यहाँ लिख लो, यूजेस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इसके बारे में। ठीक है, और अभी जाके वापस चलते हैं फोरियर सीरीज पे। फोरियर सीरीज में क्या था, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखकर दिखाऊं फोरियर सीरीज का, तो मैं ज्यादा अच्छे से फील आए। इधर कोई बात लिख लेते हैं, यूजेस, ये बाकी यूजेस कह दो, डिकम्पोज अ सिग्नल और अ फंक्शन, यहाँ पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिकम्पोज अ फंक्शन इन टू सम ऑफ साइन एंड कोसाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके सर बारे में अगर मैं नोट्स में ना डालती तो मसला बन जाता। ठीक है, ये बात लिख ली। और फॉर्मूला लिखने से पहले ना यहाँ पर भी इसके बाएं जानिब भी लिख लेते हैं कुछ, दाएं जानिब के बाद अब बाएं जानिब भरते हैं हम। ये इसके बारे में इसको याद रखना। अच्छा, फोरियर सीरीज को और फोरियर ट्रांसफॉर्म को सबसे पहले जोसेफ फोरियर ने पढ़ाया था। सो फर्स्ट स्टडीड बाय स्टडीड बाय, थोड़ा सा यार रख लेते हैं अपना,
क्या होगा हिस्टोरिकल टच। इसको जोसेफ फोरियर ने यूज किया था टू सॉल्व हीट इक्वेशन। अगेन टू सॉल्व हीट इक्वेशन। इसके अलावा यार मैं बहुत बड़ी बात बताना भूल गई कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना, इसको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कि हम यूज करते हैं इसको टू सॉल्व पीडीईज, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी। यार ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, मुझे लगता है मैथमेटिक्स में हम सिर्फ पढ़ते ही इसको इसलिए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले तो वो सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए ही पढ़ते हैं और बाकी सारे अपने अपने पर्पसेस के लिए पढ़ते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स का, सॉरी, अप्लाइड मैथमेटिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। तो जल्दी से भाई फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमारे पास रह ना जाए। तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, फॉरियर सीरीज का सुना वो क्या है कि अगर, इधर देखो पेन हो गया है गाइस, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, अभी वापस आ चुका है, हमने घबराना नहीं है, आ चुका है। विच इज दैट, कलर चेंज करूंगी पहले तो मैं, कौन सा कलर अभी तक यूज नहीं हुआ, तो ये यूज कर लेते हैं। सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, और यहाँ पर हमारे पास आएगा ए एन साइन ओमेगा नॉट, एन लिख लो तो ज्यादा बेहतर है। हाँ एन लिख लो, हाँ कोई भी ले लो, ये लो, कॉस पहले लो, टेंशन कुछ भी नहीं होती वैसे। एन ओमेगा नॉट प्लस बी नॉट साइन एन ओमेगा, ये लो, आ गया हमारे पास। ये देखो यहाँ पे एन थोड़ा सही करके लिखेंगे, और याद रखना यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पर जो ए एन और बी एन है ना, ये वो कांस्टेंट है, ये वो टर्म्स है, ये वो कोफिशिएंट्स है जो मुझे बताएगा कितना साइन लूंगी एफ ऑफ टी को बनाने के लिए मुझे चाहिए, और कितने कॉस चाहिए मुझे अपना चाहिए एफ ऑफ टी बनाने के लिए। तो कितना कितना क्या क्या चाहिए, ये सब कुछ मुझे ये कोफिशिएंट्स ही बताएंगे। तो रिमेंबर दैट ए एन एंड बी एन आर दी कोफिशिएंट्स। बात समझ आ गई सबको? ये देखो, ये है फोरियर सीरीज का हमारे पास फॉर्मूला। बात समझ आ गई? सो दैट इज ऑल फॉर फ्रॉम फोरियर सीरीज। थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देते हैं व्हाट वी हैव रिटन। ये फोरियर सीरीज की कहानी है, इतना ही काफी है आपके लिए पढ़ने को। ठीक हो गया? आई होप के तुम्हें समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो असल मकसद था फोरियर ट्रांसफॉर्म, सुनो ये क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर गौर से देखना, अगर मेरे पास एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया अगर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चलो वाइट ये लो, चलो ठीक है इधर दो। एफ ऑफ टी मेरे पास एक फंक्शन है, एफ ऑफ टी मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक हो गया? याद रखना फोरियर सीरीज में हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी यूज की, ये देखो फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ये देख रहे हो, एन ओमेगा टी, एन ओमेगा टी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। बात समझ आई? याद रखना, ये जो ओमेगा नॉट है ना, ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। थोड़ी सी फिजिक्स भी आ रही है अंदर, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है? लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोग कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं विच इज ओमेगा। बात समझ आ गई? इतनी बात मैं बताती हूँ, आगे बढ़ो, उसको समझते हैं कैसे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। अच्छा फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाने भूल गई। फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, हमारे पास एफ ऑफ टी एक फंक्शन है जो कि एक डोमेन में है, ठीक है? एक डोमेन में, लेट्स से वो टी डोमेन है, मैंने नहीं भी कहा टाइम डोमेन, एक डोमेन में मेरे पास एक फंक्शन है, एक डोमेन में मेरे पास एक फंक्शन है, उस पर मैंने एक ट्रांसफॉर्म लगाया। तो अब ये देखना, जब मैंने एक फंक्शन के ऊपर एक ट्रांसफॉर्म लगाया तो वो उस फंक्शन को उठाकर दूसरे डोमेन में ले जाएगा, एक डोमेन से दूसरे डोमेन में, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। लेकिन क्योंकि जो सा मैं ट्रांसफॉर्म लगा रही हूँ वो मेरे पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप है, तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप है, तो जिसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्म भी इंटीग्रल फॉर्म का होगा। तो इंटीग्रल लगाया माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। बात समझ आ गई? ओका। आगे एफ ऑफ टी फंक्शन खुद ही आएगा और साथ में आएगा ई की पावर आई ओमेगा टी, और यहाँ पर आ जाएगा डी टी। ठीक हो गया? एकदम बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया एकदम, वेल डन। आगे बढ़ते हैं, अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ माइनस लगाना तो हम भूल ही गए। अगर आप गौर से देखो तो याद रखना कि अब हम, अगर मैं ये सारा कुछ इक्वल होता है एफ ऑफ ओमेगा के, और याद रखना कि यहाँ पर मेरे पास जो टी है वो एक डोमेन है,
और ओमेगा दूसरा डोमेन है। तो एफ ऑफ टी पर जब मैंने ट्रांसफॉर्म लगाया तो मैं एक डोमेन से दूसरे डोमेन में पहुंच गया। बात समझ आई? और इसको दूसरे तरीके से समझा जा सकता है। अब वो दूसरा तरीका क्या है, इधर देखो, बहुत और समझना। मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी मेरे पास एक फंक्शन है। अब देखो, ओहो, जल्दी से आ जा। अब मेरे पास एफ ऑफ टी एक फंक्शन है। जब मैं इस पर लगाऊंगी अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये मुझे टाइम डोमेन से उठाकर पहुंचा देगा, मुझे टाइम डोमेन से उठाकर पहुंचा देगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। और वो ओमेगा हमने फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया है। तो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम पहुंच गए बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ने मैं पहुंचा दिया टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब मैं इस फॉर्मूले का थोड़ा और आगे जाके बताऊंगी, घबराने की बात नहीं है। इधर आ जाओ। कौन सा फॉर्म यूज करें? आएगा स्प्रिंग यूज करते हैं। इधर आ जाओ, हो जाओ नीचे भाई, हो जाओ हो जाओ। ओके, इधर देखो, अब एक नया पेज खुल गया, उसको माफ कीजिएगा। इधर आ जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कौन सा कलर? ब्लू यूज करते हैं। ब्लू तो पहले यूज है, चलो इसको यूज कर लेते हैं। बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन, तो यहाँ पे लिखो टेक्स Fourier transformation takes us from time domain to frequency domain, from time domain to frequency domain, to frequency domain। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी हमने इन फॉर्मूलाज को और अच्छे तरीके से देखना है। इधर देखो, बहुत गौर से देखना। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा दोबारा लिखूं, थोड़ा सा रिप्लेस करके लिखूं ना, तो इधर देखो, जो अक्सर हमें किताबों में मिलता है वो वाला फॉर्मूला लिखकर दिखाती हूँ। इधर देखो, इधर देखो। तो क्या मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, इधर से आ जाओ ऐसे। वो क्या था कि ओमेगा एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई पावर माइनस आई, अल्लाह माफ करे, -i ओमेगा टी डी टी। और याद रखना एक बात, यहाँ आया है मेरे पास ओमेगा, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा, यहाँ पर टी आया है तो यहाँ पर टी आएगा। बात समझ आ गई? होगी आगे आगे। तो ये मेरे पास क्या था, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने का फॉर्मूला था। और अगर आप गौर से देखो तो अब क्या होगा, अब देखो, आपने मुझे, मैम अगर आप मुझसे सवाल कर सकती हूँ, 100 दफा सवाल करें। अब मुझे पूछो कि एफ ऑफ टी मेरे पास फंक्शन था जिसको साइन और कोसाइन की टर्म्स में लिखना था, तो अब वो तो अंदर से नजर नहीं आ रहा, अब वो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ ओमेगा, और यहाँ पर नेगेटिव है, वहां जाके हो जाएगा पॉजिटिव dt। और यहाँ पर एक फैक्टर आएगा 1/2 पाई। ये कुछ भी नहीं है यार, दिस इज दी नॉर्मलाइजिंग फैक्टर। इसको मैं थोड़ी देर बाद समझाती हूँ, नॉर्मलाइजिंग फैक्टर की ना बात हम थोड़ी देर बाद समझते हैं। पहले हम फोरियर सीरीज से फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो पहुंच जाए। अब ये फॉर्मूला है, तो एफ ऑफ टी को हमने लिख दिया है। एफ ऑफ टी तो हमारा फंक्शन था, एफ ऑफ टी ही हमारा फंक्शन था, एफ ऑफ टी हमारा फंक्शन था, जिसको हमने लिख दिया है कॉस और साइन के सम में। नजर आया? ये भी तो है कॉस और साइन का सम, ये देखो इसके अंदर छुपा पड़ा हुआ है, क्या है? अच्छा याद रखना, ये याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले लिख के शायद मैंने दिखाया था, आई टी ई पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो, अब मेरे पास क्या है, ई पावर आई ओमेगा टी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी। तो अब देखो, गौर से देखो, लिखा गया। अभी ये जो आइलर फॉर्मूले के अंदर छुपा पड़ा है साइन और कॉस का सम, तो अब अगेन हमारे पास एफ ऑफ टी को मैंने लिख दिया है साइन और कॉस के सम में। फील हो गया क्या? नहीं? और अब याद रखना, अब ये तो लिख दिया साइन और कॉस के फॉर्मूले में, ये तो मैं समझ आ गई, पर ये बताओ कि वो कितना साइन कितना कॉस लेना है, तो वेयर इज ओवर कोफिशिएंट, वेयर इज ओवर कोफिशिएंट। तो याद रखना, वो जो यूनिक कोफिशिएंट हमें चाहिए थे, वो हमें जो यूनिक कोफिशिएंट चाहिए थे, इस बार हमारे पास वो यूनिक जो कोफिशिएंट है ना, वो ये है, वो हमारे पास यूनिक कोफिशिएंट ये है। तो साइन और कॉस में कितना चाहिए ये देगा हमें, तो बिग एफ ओमेगा। बात समझ आ गई कि नहीं? तो याद रखना कि ये देखो, अब मैं बता देती हूँ आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और बात, कि ये जो पहला फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ना, पहला फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म।
Fourier transform, and the other one is inverse Fourier transform. ये जो आपका दूसरा फॉर्मूला मैंने जिसको डब्बा बनाया है ना, इट इज इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक हो गया, ये हमारे पास इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। बात समझ आ गई? आई होप कि तुम्हें आई हो। अल्लाह करे आप वहां तक पहुंचे हो। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर देखो, तो अगर देखो व्हाट वी हैव डन, इसको थोड़ा सा मैं समराइज करती हूँ। थोड़ा सा इधर आ जाओ, कोई और कलर यूज कर लो प्लीज, ऑरेंज ले लेते हैं हम। एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास है एफ कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा। सिमिलरली एफ ऑफ ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ टी, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ टी। तो याद रखना कि एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा है, तो एफ ऑफ ओमेगा का फोरियर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी होगा। तो यहां से एक बात याद रखनी है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई कोई ना? कोई ट्रांसफॉर्म आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। बात समझ आ गई? अगर आप कहो, अगर आप चाहो तो मैं इसको ऐसे टू वे लिख करके लिख सकती हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को दो दफा लिख कर। अगर मैं एरो को बोथ साइड में बना दूं, अगर मैं एरो को बोथ साइड में बना दूं, अगर वापस आओगे तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये टाइम कॉन्टिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का हमारे पास एफ कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा और एफ ऑफ ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी है। दिस इज ऑल। देखो जरा गौर से व्हाट वी हैव लर्नड। आई होप कि तुम्हें फील आई हो, जहां तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है वहां तक पहुंचे हो। अब आ जाओ थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और दिस इज दिस थिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का ना कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो पूरे के पूरे, चाहे आप मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में सेम हो। तो डिफरेंट फिजिकल, मैंने बताया ना फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अप्लाइड मैथमेटिक्स के कोर्सेज में यूज हो रहा है। तो जो चीज यूज बहुत ज्यादा हो रही हो, तो हर बंदा उसको अपनी जरूरत के लिहाज से उसे इस्तेमाल करता है। अगर आप इंजीनियरिंग या फिजिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो आप लोग ये वाली कन्वेंशन यूज करते हैं। जो कन्वेंशन मैंने अभी लिखकर दिखाई, ये सबसे ज्यादा यूज वाली कन्वेंशन है। ये वाली जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखकर दिखाया है ना, ये सारे वो फॉर्मूलाज थे ये। और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये दोनों फॉर्मूलाज आप ड्राइव कर सकते हैं फोरियर सीरीज के साथ। फोरियर सीरीज को यूज कर कर आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो इट इज नॉट एन इंटरेस्टिंग चीज। प्रूफ भी आपको दे दूंगी, टेंशन ना लेना। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ये है, दूसरी ट्रांसफॉर सॉरी दूसरी कन्वेंशन ये है, और तीसरी कन्वेंशन ये है। अगर मैं आपको इन सब में एक चीज कॉमन दिखाऊं तो याद रखना, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। फोरियर ट्रांसफॉर्म कौन सा कलर यूज करिए कहते हैं, तो एफ ऑफ ओमेगा एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा है। और अगर आप गौर से देखो, तो यहाँ पर अगर ये एक्सपोनेंशियल साइन, अब देखो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना, तो एफ ऑफ ओमेगा के अंदर से अब हमने जब इसका एफ ऑफ टी चाहिए तो हमें इनवर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक बात बताने के लिए, यहां पर भी देखो, अगर यहां जाने के लिए इनवर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यहां से यहां जाने के लिए इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा, यहां से भी यहां जाने के लिए इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म लगाना पड़ेगा। और यहां देखो कि जब हम यहाँ पर, अगर मैं जूम इन करके दिखाऊं, अल्लाह के सही से नजर आ रहा हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके साथ माइनस साइन है ना। तो लेकिन जब देखो इनवर्स अप्लाई किया तो वो पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास वन था नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, तो जब हमने इनवर्स अप्लाई किया तो हमने नॉर्मलाइजिंग फैक्टर 1/2 पाई लिया। ठीक है, अभी जरा जो एक चीज फील की और दूसरी चीज फील करते हैं। यहाँ पर देखो दोनों जगह नॉर्मलाइजिंग फैक्टर 1 है, टेंशन ही नहीं है। और यहाँ पे देखो माइनस है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, तो यहाँ प्लस है। जब हमने फोरियर अप्लाई किया तो डिफरेंस देखो, माइनस था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, लेकिन जब प्लस अप्लाई किया तो हमने पॉजिटिव साइन लगाया कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को इतना जूम इन करके दिखा रही हूँ। इसके बजाय एक तीसरी फॉर्म देखो, इधर देखो, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो जो हमने इनवर्स अप्लाई किया तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली नॉर्मलाइजिंग फैक्टर दोनों में सेम है, नॉर्मलाइजिंग फैक्टर इन दोनों में सेम है, बट यहाँ देखो जब पॉजिटिव लिखा तो यहाँ नेगेटिव लिखा।
बात समझ आ गई। तो जब हमने मूव करना है, इधर देखो, कि जब एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, या फिर लिख लो कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा है, तो जब हमने यहां से वापस आना है, जब हमने यहां से वापस आना है, मतलब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने नॉर्मलाइजिंग फैक्टर भी लगाना है, नॉर्मलाइजिंग फैक्टर भी लगाना है, और कौन सा नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, कौन सी कन्वेंशन आप यूज कर रहे हो उसका लगाना है। ये ना हो बहन कि आप ये लगाते जा रहे हो, बहन या भाई आप जो भी हो, ये वाला लगा रहे हो तो नॉर्मलाइजिंग फैक्टर जब इनवर्स अप्लाई करो तो इसका लिख दो, ऐसा भी नहीं बोंगी मारनी। सिमिलरली ये सब कुछ याद रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपको ये सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल भी याद नहीं रखते हैं। आप जोन से भी फील्ड के स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक खास कन्वेंशन होगी, उसी कन्वेंशन को याद रखना है। और वो जो नो मैटर कि मैं कौन सी कन्वेंशन इस वीडियो में यूज करूंगी, कोई भी कन्वेंशन इनमें से आप यूज करो, मतलब कोई भी फॉर्मूला आप इन सब में से यूज करो, वीडियो कोई भी फॉर्मूला आप यूज करें। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फॉर्मूला, जो भी एग्जांपल्स मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगी, आप इस कन्वेंशन को यूज करके वो सॉल्व करोगे, आंसर विल बी द सेम, बस नॉर्मलाइजिंग फैक्टर अलग हो जाएगा। सिमिलरली सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दिस, एवरीथिंग विल बी सेम, कन्वेंशंस आर डिफरेंट बट द थिंग, द कॉन्सेप्ट्स, द फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग इज सेम। बात समझ आ गई सबको, आई होप। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हूँ और हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म को मैथमेटिकल पर्पस के साथ पढ़ेंगे और उसकी मैथमेटिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, सो दैट इज वाई। और और उसका एक रीजन ये है कि वी विल यूज दिस कन्वेंशन। नॉर्मलाइजिंग फैक्टर 1/√2 पाई लूंगी और प्लस साइन में यूज करूंगी फोरियर, फोरियर ट्रांसफॉर्म में, और इनवर्स के अंदर मैं माइनस साइन यूज करूंगी, तो ये वाला कन्वेंशन में यूज करके चलूंगी। ठीक हो गया, आई होप के समझ आएगी। अब आगे बाकी की कहानी को समझते हैं। दिस इज द वेरी वेरी बेसिक्स। अल्लाह करे आपको अभी तक बात समझ आई हो। सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट